ये इंसान भी कितना अजीब है ना। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। माँ बाप उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है, पर जब माँ बाप रोते हैं तो किसी को भी नहीं पता चलता। ओस की बूंद सा है जिंदगी का सफ़र, कभी फूल में तो कभी धूल में। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, सही राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। रास्ते में अगर मंदिर देखो तो प्रार्थना नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर रास्ते में अगर एम्बुलेंस देखो तो प्रार्थना ज़रूर करना। शायद किसी की ज़िंदगी बच जाए, हर किसी के लिए दुआ किया करो। क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआओं का इंतज़ार कर रही हो। दोस्तों, ये दुनिया कितनी निराली है ना। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ भी नहीं, और जिनके पास खाने को है उनको भूख ही नहीं। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद ही नहीं। जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना, इंसान का पतन उस वक्त आरंभ हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर या चूहे बिल्ली पर मारिए। आप देखेंगे कि जानवर डर के भाग जाएंगे। और उसी पत्थर को लेकर किसी मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियाँ आपका क्या हश्र करती है। पत्थर भी वही है और आप भी वही हैं। सिर्फ फ़र्क इतना था कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियाँ संगठित थी, समूह में थी। जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना, एकता में ही शक्ति होती है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कैसी भी हो, और निभाने वाले भी निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कैसी भी हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान को खोने से? उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। अपना दर्द सबको मत बताइए, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक सबके घर में होता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसा तारीख आता है जो पूरे कैलेंडर को ही बदल देता है। कोशिश करो कि दूसरे की गलतियों को देखकर ही सीखो। अगर खुद गलतियां करके अनुभव लेने जाओगे तो तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। आपकी हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, आपकी हार तब होती है जब आप उठना नहीं चाहते। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग बहस करते हैं। एक बेहतरीन इंसान अपनी वाणी से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता। इंसान चाहते हैं कि उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। खुद की नज़रों में खुद सही होना चाहिए, वरना ये दुनिया तो खुद भगवान से भी नाराज़ है। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना
इंसान को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। जितना हो सके उतना खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की ज़ुबान ही करवाती है। जहाँ आपकी अहमियत ना हो वहाँ पर जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन हो। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपका इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता को ज़रूर पढ़ लेना, ताकि भगवान श्री कृष्ण आपको रास्ता दिखाएं। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्मयोग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्मों पर ध्यान लगाइए और मेहनत करें। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है और कोई भीतर से। जीवन में कभी इतने कड़वे मत बनो कि कोई थूक दे, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई सीधे निगल जाए। ज़िंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का एक सच ये भी है, जो हम चाहते हैं वो भी आसान नहीं होता। धरती पर आज तक ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो। वो चाहे दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया के सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो दूर के होंगे वह दूर हो जाएंगे। कोई कितना भी कुछ बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। एक कहावत है कि मेढक को चाहिए सोने की ईंट, पर फिर भी छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। ज़िंदगी में खूबसूरत लोग बहुत आते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत ही कम आते हैं। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के दुख सुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करें। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो,
चिंता करने से और ज़्यादा होती हैं, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं तथा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुणों रूपी मिठास को एकत्रित करते रहें। अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कुआं कभी नहीं सूखता। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर रिश्ता नहीं है। और अतीत पर मत रोवो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान व्यक्ति वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। हकीकत में खुदा हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर तो देख, कितना आनंदमय मंजर है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। खुद को खुद ही खुश रखिए, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दीजिए। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकता है। काम बड़ा करिए, मगर बर्ताव ऐसा करिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि यही होती है महान व्यक्तित्व की पहचान। किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है।